नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। महिला खिलाड़ी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाला आरोपी गिरफ्तार। खुद की एकेडमी से क्रिकेट सीखने के लिए बना रहा था दबाव। दशा माता जी का पर्व धूमधाम से मनाया। महिलाओं ने व्रत रख सामूहिक रूप से किया कथा का श्रवण। शहर की विरासत का स्वरूप बिगाड़ने में लगी नगर निगम विरासत समिति अध्यक्ष की तक नहीं हो रही सुनवाई। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। महिला खिलाड़ी का अपहरण कर उसके साथ मारपीट करने वाले आरोपी को शुक्रवार को हाथीपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल बीती 7 तारीख को हाथीपुर थाने में युवती ने रिपोर्ट पेश कर बताया था कि 5 तारीख जब वह गांधी ग्राउंड के बाहर खड़ी हुई थी तभी अबरार हुसैन उर्फ सोनू पीछे से आया और उसका फोन झपट लिया। युवती का हाथ पकड़कर जबरन घसीटते हुए बाहर ले गया और उसके साथ मारपीट की। उसके बाद धमकी देने लगा कि यदि तुझे क्रिकेट सीखना है तो मुझसे ही सीखना होगा, किसी और से क्रिकेट सिखा तो जान से मारने की धमकी दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने आरोपी की शीघ्र धरपकड़ के निर्देश दिए, जिस पर सीओ वेस्ट के निर्देशन में हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने अबरार हुसैन उर्फ सोनू की तलाश के लिए शहर में उसके छिपने के संभावित स्थान हिरनमगरी, गोवर्धन विलास, प्रताप नगर, तीतरडी आदि स्थानों पर लगातार दबिश दी। टीम को मुखबिर से सूचना मिली कि अभियुक्त हिरनमगरी क्षेत्र में ही अलग अलग स्थानों पर घूम रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने अबरार हुसैन उर्फ सोनू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। फिलहाल मामले में अग्रिम अनुसंधान जारी है। आरोपी को पकड़ने में हाथीपोल थाना अधिकारी योगेश चौहान, हेड कांस्टेबल शिवराम सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र सिंह, लोकेश गुर्जर, धर्मपाल, सुशीला कुंवर की अहम भूमिका रही। भाजपा आपदा राहत एवं सहयोग विभाग ने शुक्रवार को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर सवीना स्थित सामुदायिक भवन में आगजनी से हुए नुकसान की भरपाई की मांग की। भारतीय जनता पार्टी आपदा राहत एवं सहयोग विभाग के प्रदेश संयोजक डॉक्टर जिनेंद्र शास्त्री ने बताया कि बीती 28 फरवरी को सवीना आवरी माता मंदिर के पास स्थित सामुदायिक भवन में आग लग गई थी, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया था। शास्त्री ने बताया कि सामुदायिक भवन को हेमलता जोशी और संचालक लोकेश चंद्र जोशी ने नगर निगम से ठेके पर ले रखा है। आगजनी से भवन में रखा हुआ करीब 20 लाख रुपए का टेंट का सामान जलकर राख हो गया। पीड़ित परिवार टेंट डेकोरेशन काम से ही घर का गुजर बसर करते थे। ऐसे में पीड़ित परिवार को काफी परेशानी हो रही है, इसलिए आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शॉर्ट सर्किट से हुए नुकसान की भरपाई नगर निगम और एवीवीएनएल द्वारा कराई जाने की मांग की। नाम है मेरा, पार्टनर टेंट हाउस मेरा है। वहाँ पे विवाह के आयोजन के संबंधित सामान पड़ा हुआ था, तो शॉर्ट सर्किट से आग लगी। हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया, पर उस पर कुछ अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। फिर हम जिनेंद्र शास्त्री के पास गए तो उन्होंने हमको सांत्वना दी और वो आज हमारे साथ आए। अभी कम से कम 20 से 25 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है और निगम की बिल्डिंग को भी 10 लाख के आसपास का नुकसान हुआ है। मुकदमा किसके खिलाफ दर्ज करवाया आप? एवीवीएनएल के खिलाफ करवाया है। बिल्डिंग तो निगम की है, तो उसमें भी निगम का कुछ खामी है क्या, सिर्फ विद्युत विभाग की जिम्मेदार है? निगम वो तो अब इंक्वायरी के बाद पता चलेगा किस चीज़ की है, वो तो इतना तो आइडिया मुझे भी नहीं है। ये कांग्रेस सरकार किस प्रकार से आम जन के साथ होने वाली घटनाओं को, दुर्घटनाओं को लाभ देना तो दूर, उल्टी जांच को इस प्रकार से घुमाने का प्रयास करती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति टारगेट में आ जाता है, दायरे में आ जाता है। गत दिनों लोकेश जी जोशी, जो कि सवीना के आवरी माता मंदिर के पास में उनका एक सामुदायिक भवन जो कि नगर निगम का है, उन्होंने किराए पे ले रखा है, लीज पे ले रखा है। पास के पोल में शॉर्ट सर्किट हुआ, जो कि अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की लाइन थी। सामुदायिक भवन पर कनेक्शन नहीं होने के बाद भी वह वहां रखा हुआ कमलेश जी, जो कि उदयपुर के निवासी हैं, उनका टेंट का सामान 20 लाख रुपए का जलकर राख हो गया। ये व्यक्ति रोड पे आ गया। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूं कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं प्रशासन इस पे कार्रवाई करता है? आखिर ये जनता को क्या मरना देखना चाहती है? ये सरकार क्या चाहती है? इसके लिए हमने अभी जिला कलेक्टर के माध्यम से अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सिटी मैडम से मुलाकात करके ये मांग की कि मैडम इस पर शीघ्र मुआवजा राशि जारी करें, क्योंकि इनका सब कुछ चला गया। इस व्यक्ति के लिए जो भी
राशि थी, जो इनका स्तर था, जो इनका सामान था, वो जलकर राख हो गया। साथ ही जिसपे इसको ठेके पे लिया लोकेश जी, उनको भी नुकसान हुआ है। अब मुझे बताइए कि व्यक्ति क्या करे, क्या इस पर अपनी आवाज बुलंद नहीं करे? प्रशासन इस पे बार बार घुमावदार जवाब देता है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, प्रशासन इनको मुआवजा राशि जारी करे और इसकी जांच बिठाकर जो भी इसमें दोषी है, क्यों खुले वायर रख रखे थे एबीवीएनएल ने। कई बार फतेह सागर में आप देखते हैं खुले वायर हैं, आखिर किस मौत के बुलावे को इंतजार कर रही है, किसके चिपकने का इंतजार कर रही है, किस घटना का इंतजार कर रही है? उदयपुर शहर अब टकटकी लगाकर न्याय की ओर देख रखा है। साफ सफाई से लेकर शहर के विकास के लिए जिम्मेदार नगर निगम खुद शहर की विरासत का स्वरूप बिगाड़ने में लगी हुई है। और तो और निगम के विरासत समिति के अध्यक्ष तक की सुनवाई नहीं हो रही है। क्या है पूरा मामला, आप भी जानिए। जहां एक और स्मार्ट सिटी का काम उदयपुर में जारी है, वहीं दूसरी ओर स्मार्ट सिटी काम के तहत उदयपुर में सभी विरासत महत्व रखने वाले दरवाजे, शहर कोच व पुरानी इमारतों को साज संवार कर पुराने रूप में लाया गया है। और यहाँ तक कि सभी को पाबंद भी किया गया है कि पुरातत्व महत्व रखने वाली जगह व स्थानों को उनके स्वरूप में ही रखा जाए। लेकिन नगर निगम की अनदेखी के चलते सूरजपोल गेट पर खुद नगर निगम ने होर्डिंग का पोल लगा दिया है। पूर्व में यह होर्डिंग पोल सूरजपोल चौराहे पर स्थित था। इस पोल पर विज्ञापन लगाने का शुल्क नगर निगम वसूलता है। सूरजपोल गेट पर लगाया गया होर्डिंग पोल बिल्कुल गेट के बीच में ही आ रहा है, जिससे सूरजपोल गेट छुप सा गया है। नगर निगम अपनी कमाई के चक्कर में यह भी भूल गया है कि सूरजपोल शहर की विरासत है। इस पर नगर निगम के विरासत समिति अध्यक्ष और वार्ड 12 के पार्षद मदन दवे ने बताया कि इस पोल के लिए काफी बार नगर निगम आयुक्त को कहा है, पर आयुक्त अपनी मनमानी के चलते किसी की नहीं सुनते। इस होर्डिंग को लगाने के बाद आसपास में काफी सारे दूसरे बड़े पोस्टर भी लग गए हैं। होर्डिंग पोल की वजह से चौराहे का स्वरूप बिगड़ रहा है और नगर निगम खुद शहर की विरासत को बिगाड़ने का यह काम कर रही है। मैं मदन दवे, पार्षद वार्ड नंबर 12 और विरासत समिति अध्यक्ष। अभी हाल ही 5-7 दिन के अंदर एक सूरजपोल चौराहे पे बहुत बड़ी पार्किंग बनी, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग। वहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। उस बोर्ड को हटा के नगर निगम आयुक्त ने सूरजपोल चौराहे के बाहर उस गार्डन के वहाँ पे लगा दिया, जो ये बहुत ही ख़राब लग रहा है और विरासत को भी नुकसान हो रहा है। आज ये अगर नगर निगम आयुक्त ने एक बोर्ड लगाया, कल और 4-5 लग गए, तो फिर तो विरासत ही खत्म है। फिर इस विरासत किस काम की? मैंने आयुक्त साहब को भी लिख के दिया है, महापौर को लिख के दिया, मगर अभी तक ये हटा नहीं रहे बोर्ड को। इसका कारण क्या? मैं इनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, हम सभी समिति सदस्य मिलके इस बोर्ड को हटवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और महापौर साहब और आयुक्त साहब, इस बोर्ड को आप यहाँ से हटाओ, वरना और भी बोर्ड लग जाएंगे तो विरासत खत्म होगी। इसकी जिम्मेदारी सीधी नगर निगम आयुक्त की होगी। चित्रकूट नगर के क्षेत्रवासियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की है। क्षेत्रवासियों ने बताया कि पिछले कुछ समय से चित्रकूट नगर ए और श्याम नगर बी ब्लॉक में विक्रम सिंह राठौड़ नाम के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी अपनी ट्रकों को लाकर लोगों के घर के सामने खड़ा कर देता है, जिससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि उन्होंने कई बार ट्रांसपोर्ट व्यवसायी को समझाया भी है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं है। कल रात को भी इसी बात को लेकर क्षेत्रवासियों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के बीच बहस हुई और माहौल गर्मा गया। ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को सभी क्षेत्रवासी कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। चित्रकूट सोसाइटी के संयुक्त रूप से सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ट्रांसपोर्ट की रोज़ 15 से 20 गाड़ियाँ खड़ी रहती है, जिसको जो है पिछले 7 दिन से कॉलोनी वासी एकत्रित होकर के उनको हटवा रहे हैं। और कल शाम को तो कुछ ड्राइवरों ने जो है वहाँ से निकलने वाली महिलाएं और जो पुरुषों को धमकी भी दी, आप पे गाड़ी चढ़ा देंगे। इसलिए हम लोग जो है कलेक्टर साहब को अभी ज्ञापन दिया है और अभी एसपी साहब को भी दिया है, और इसके संदर्भ में हम यूआईटी में भी कार्रवाई कर रहे हैं। और हमने एसडीओ बड़गांव में जो है इसके संदर्भ में एक रिट पिटिशन भी कर रखी है। अब पिछले 6-7 दिन से सुखेत पुलिस थाने को भी कह रहे हैं, वो जाब्ता आता है, वो कहता है कि हम लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते, इसलिए हम लोग खुद इस चौकी मतलब एक तरीके से निगरानी कर रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है कल काफ़ी ज़्यादा न्यूसेंस इस तरीके का उत्पन्न हुआ, जिस वजह से आज हमने जो है एसपी साहब, कलेक्टर साहब ने अभी यूआईटी गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तुरंत जो है यूआईटी अफसर को भेजता हूँ, क्योंकि पुलिस ये जानकारी दे रही है कि ये हमारे प्रयोग में नहीं है, यूआईटी से आप शिकायत करें।
इसलिए हम लोग जो है चित्रकूट और श्यामनगर वेलफेयर सोसाइटी के जो सभी लोग जो है इकट्ठे हुए हैं और वहाँ काफ़ी गणमान्य लोग रखते हैं, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट, जज, अभी जो है जो मानव अधिकार आयोग के सदस्य भी वहीं रह रहे हैं। सबको जो है इस तरीके की जो है समस्या झेलनी पड़े। सर वो ट्रांसपोर्ट व्यवसाय का नाम क्या है? विक्रम सिंह राठौड़ है, सरस्वती ट्रांसपोर्ट के नाम से चलाता। अभी उसने बोर्ड नहीं लगा रखा। बाकी हमने कुछ दिन पहले वहाँ जो ड्राइवर खड़े थे वो कहता कि ये ट्रक वालों से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो हमने जब उससे ड्राइवर से कहा आप क्यों आए हैं, तो कि ये ट्रांसपोर्ट है, ये उनका मुनीम है, ये मालिक है, जिसका हमारे पास वीडियो रिकॉर्डेड है। ठीक है। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय कार्यालय विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र उदयपुर द्वारा दिनांक 26 फरवरी 2023 से 7 मार्च 2023 तक गांधी शिल्प बाजार का आयोजन जिलों की नगरी उदयपुर के टाउन हॉल नगर निगम परिसर में किया जाएगा, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्प के शिल्पकारों द्वारा हस्त निर्मित शिल्पकला का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शनी का उद्घाटन सांसद अर्जुन लाल मीणा द्वारा 27 फरवरी की शाम 6 बजे किया जाएगा। प्रदर्शनी में शिल्पकारों के मनोबल को बढ़ाने के लिए सभी व्यक्तियों का स्वागत है। Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Admission open 2023-2024. English medium, nursery to 10th. Special features: learning without stress, a strong base of education. Parents meet on second Saturday of every month. Home environment for young child. Spacious and well-equipped classrooms. Indoor-outdoor game. School van facility. Available experienced teacher. Homely environment. Computer classes. CC camera in all classes. Smaller step, big dreams. Let them true with Harshi Gautam Academy. Anand Vihar, New Mali Colony, Tekri, Udaipur. Contact number 988-790-2371 or 988-78-12371. Senior Secondary School, a legend in school education. Co-education English medium with commerce and science stream. A1 Senior Secondary School is situated in the heart of the city at University Road, Ayad, Udaipur. School aims at all-round development of children. School aims to create genuine interest for education through playway and audio-visual modes, be able to make sensible choice between right and wrong, self-disciplined, self-confident and assertive human beings, to create confident, gracious and morally upright individuals. Best academic result from last 5 years of class 10th and 12th. Limited student in each class. Medical checkup twice in a year. Well-equipped physics lab, chemistry lab, biology and computer lab. Spacious library and reading room. Round-the-clock CCTV surveillance by the management. Well-equipped indoor and outdoor game facility. Extra co-curricular activities. Conveyance facility available in all parts of city. Admission open for nursery to 12th. Admission form available in all working days. A1 Senior Secondary School, 1 North Ayad, University Road, Udaipur. Contact at 0294 241 3294. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। G20 की एजेंडा बैठकों के बीच सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के विवेकानंद सभागार में G20 यूथ कनेक्ट प्रोग्राम का आयोजन हुआ। दरअसल भारत की अध्यक्षता में पहली बार चल रही G20 की एजेंडा बैठकों के बीच
सुवीवी में शुक्रवार को G20 यूथ कनेक्ट प्रोग्राम आयोजित हुआ। इसमें राजदूत सतबीर सिंह और G20 सचिवालय के प्रियदर्शी दास मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। वहीं संभागीय आयुक्त राजेंद्र भट्ट और सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर IV त्रिवेदी विशिष्ट अतिथि रहे। प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर प्रदीप त्रिखा ने बताया कि इन वक्ताओं से सुवीवी के संगठक संबद्ध कॉलेजों के विद्यार्थियों ने सीधा संवाद किया। यह संवाद G20 शिखर सम्मेलन क्या है, इसका क्या महत्व है, इसमें कैसे वैश्विक मुद्दे उठाए जाते हैं, इससे भारत की छवि पर क्या असर पड़ेगा जैसे विषयों पर चर्चा हुई। इस संवाद का उद्देश्य देश के यूथ को G20 जैसे मंचों के प्रति रुझान पैदा कर वैश्विक समझ विकसित करना है। नव वर्ष पर निकाले जाने वाली शोभा यात्रा की तैयारियों को लेकर शुक्रवार को मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के अतिथि गृह में एक बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह और भारतीय नववर्ष समिति के महानगर संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने संबोधित किया। दरअसल आगामी 23 मार्च को हिंदू नववर्ष को लेकर शहर में निकाली जाने वाली शोभा यात्रा को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में चल रही है। इसी के चलते भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति द्वारा विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों की बैठक की जा रही है, ताकि शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग पहुंच सके। इसी क्रम में आज मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के अतिथि गृह में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और युवाओं की बैठक रखी गई। बैठक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक आनंद प्रताप सिंह और भारतीय नववर्ष समाजोत्सव समिति के महानगर संयोजक कपिल चित्तोड़ा ने संबोधित किया। आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि विशाल शोभा यात्रा और कलश यात्रा में हजारों की संख्या में बुजुर्ग, युवा और मातृशक्तियां शामिल होंगी। शोभा यात्रा टाउन हॉल से निकलते हुए पूरे शहर में भ्रमण करती हुई गांधी ग्राउंड पहुंचेगी, जहां धर्म सभा का आयोजन किया जाएगा। धर्म सभा को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संबोधित करेंगे। आनंद प्रताप सिंह ने बताया कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आने से युवाओं में दुगुनी ऊर्जा देखी जा रही है। एबीवीपी के महानगर मंत्री मिलिंद पालीवाल ने बताया कि इस बार भी नव वर्ष की शोभा यात्रा और धर्म सभा में ज्यादा से ज्यादा संख्या में युवा सम्मिलित होंगे। डूंगरपुर जिले के मसानिया तालाब पर स्थित खटिक समाज के दशा माता मंदिर में श्रद्धालुओं ने दशा माता की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर परिवार में सुख, समृद्धि, शांति, सौभाग्य और धन संपत्ति बनी रहे, इसकी कामना की। चैत्र कृष्ण दशमी वागड़ में फाल्गुन कृष्ण दशमी को मनाए जाने वाले इस पर्व को लेकर महिलाओं में विशेष उत्साह देखा गया। सुबह मुहूर्त के अनुसार महिलाएं श्रृंगारित हो नंगे पांव ही पूजा का थाल सजाकर पीपल पूजने के लिए निकली। पूजा के थाल में तांबे का कलश, श्रीफल, अक्षत, चंदन, केसर, गुलाल, कपूर, सुत, दशा माता का धागा, सूखे मेवे, गेहूं व अन्य अनाज आदि सजाए हुए थे। नगर में मसानिया तालाब के किनारे पीपल वृक्ष, गमलेश्वर महादेव मंदिर, शीतला माता जी मंदिर पर पीपल की पूजा की गई। महिलाओं के समूहों ने पीपल को देव रूप मानकर इच्छित प्राप्ति की कामना की। सुहागिन महिलाएं यह व्रत अपने घर की दशा सुधारने के लिए करती है। इस दिन महिलाएं पूजा और व्रत करके गले में एक खास पूजा का धागा पहनती है। महिलाओं ने कच्चा सूत हाथ में लेकर पीपल की प्रदक्षिणा की। सूत को पीपल के चारों ओर लपेटा। पूजा अर्चना के बाद महिलाओं ने दशा माता की कथा सुनी। दशा माता जी व्रत के दिन घर घर मोदक की महक से पूरा वातावरण सुगंधमय रहा। लड्डुओं का माता जी को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। दशा माता का व्रत ऐसे बाल बच्चों के लिए रहता है, घर में सुख शांति रहे, इसलिए पीपल के पेड़ में पूजा की जाती है। धागे में 10 गांठ बांध के और फिर पूजा प्रारंभ किया जाता है, कथा सुनी जाती है और पीपल पेड़ की परिक्रमा की जाती है। बीपीवीएम विद्यार्थी मोर्चा ने शुक्रवार को डूंगरपुर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर भाजपा के नेताओं का पुतला फूंककर विरोध दर्ज किया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बीपीवीएम विद्यार्थी मोर्चा ने भाजपा नेताओं के पुतला दहन कर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पूर्व विद्यार्थी मोर्चा के सदस्य एसबीपी कॉलेज से भाजपा के मदन दिलावर, कैलाश मेघवाल, प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया और भाजपा नेता गुलाब चंद कटारिया का पुतला लेकर रैली के रूप में पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर विरोध करने लगे। राष्ट्रीय और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। बीपीवीएम जिला संयोजक कमलेश घटिया ने बताया कि 13 मार्च को राजस्थान विधानसभा भाजपा के नेताओं ने
अनुसूचित क्षेत्र दक्षिण राजस्थान के आदिवासियों को नक्सलवाद का बीज पनपने जैसा आरोप लगाकर पूरे समुदाय को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी के विधायक कैलाश मेघवाल के बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र और प्रदेश सहित पूरे देश के आदिवासियों में बड़ा आक्रोश है। विधानसभा में जहाँ क्षेत्र में हमारे विकास के आशा लेके बैठे, उसी विधानसभा में बीजेपी विधायक कैलाश मेघवाल ने दक्षिण राजस्थान के आदिवासी को नक्सली बोल दिया, जिससे इस क्षेत्र में बड़ा आक्रोश पैदा हुआ है, जिससे आदिवासी के साथ कुतराघात हुआ है। जिस सरकार से हम उम्मीद विकास की करते हैं, उस सरकार ने हमको नक्सली का शब्द का समर्थन दिया। सीपी जोशी का इनका भी विरोध करते हैं और आने वाले वक्त में इनको सबक सिखाएंगे कि आदिवासी क्या चीज़ है। इनको चुनावों में भारी मात देंगे। और ये डूंगरपुर जिले के थंबोला थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवक ने गहरे कुएं में छलांग लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थंबोला थाना क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव निवासी गणेश पुत्र लेम्बाजी डामोर के कुएं में एक अज्ञात व्यक्ति मुंह पर रुमाल बांधकर पीठ तरफ दौड़ता हुआ आया तथा गणेश डामोर के कुएं में कूद गया। गणेश डामोर ने इसकी सूचना थंबोला पुलिस को दी। सूचना मिलने पर मौके पर एएसआई कैलाश चंद्र, हेड कांस्टेबल विद्याशंकर, कांस्टेबल युवराज सिंह, जीतमल, नरेंद्र मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों और गोताखोरों की मदद से कुएं से शव को बाहर निकाला। पुलिस ने मृतक व्यक्ति की पहचान मोहत कमजी कोसबा मीणा निवासी गेलन के रूप में की है। शव को मोर्चरी में रखवाया गया। अलर्ट भारत न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब दीजिए इजाजत। पूजा कौर आप बने रहिए अलर्ट भारत न्यूज के साथ। नमस्कार। आपके शहर डूंगरपुर में सभी प्रकार की जांच एक ही छत के नीचे। कृष्णा एक्सरे एंड लेबोरेटरी। हमारी सुविधाएं सेल काउंटर मशीन द्वारा सीबीसी जांच, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू एवं अन्य बुखार की जांच। फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइजर द्वारा ब्लड से शुगर, किडनी प्रोफाइल, लीवर प्रोफाइल, हार्ट प्रोफाइल एवं अन्य जांच सुविधाएं। हार्मोन्स एनालाइजर द्वारा थायराइड प्रोफाइल, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, विटामिन B12, विटामिन D3, एलर्जी के लिए सीरम, IgE लेवल व अन्य प्रकार की जांच सुविधा उच्च स्तरीय मशीनों द्वारा। साथ ही डिजिटल एक्सरे मशीन द्वारा सभी प्रकार के एक्सरे, ECG एवं रक्त, मल मूत्र की जांच की जाती है। तो इंतजार किस बात का, फोन लगाए 9413118169 पर। घर से सैंपल लेने की सुविधा भी उपलब्ध। हमारा पता है कृष्णा एक्सरे एवं लेबोरेटरी, नए अस्पताल के सामने, डूंगरपुर। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति। इंट्रा ऑक्यूलर लेंस, इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग। कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट, सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग। काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा। निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाके वाला ऑपरेशन। नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा। भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज। 24 घंटे भर्ती सुविधा। माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक। अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय, 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 25616000। मोबाइल नंबर 9829041330। उदयपुर संभाग में हीरो 2 व्हीलर व्हीकल्स में अपनी खास पहचान रखने वाले रॉयल मोटर्स ने आपके सहयोग से 37 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। रॉयल मोटर्स कंपनी ग्राहकों के सहयोग और हमारे प्रति इस विश्वास को बनाए रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद अर्पित करता है। हीरो कंपनी की सभी गाड़ियों का एकमात्र हीरो पॉइंट रॉयल मोटर्स पंचवटी उदयपुर। यहाँ आपको मिलेंगे हीरो कंपनी के सभी मॉडल आकर्षक रंगों में खास ऑफर के साथ। देश के सभी लीडिंग बैंकों द्वारा फाइनेंस सुविधा के साथ एक्सचेंज सुविधा भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ कुशल मैकेनिकों द्वारा सर्विसिंग व रिपेयरिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो आज ही संपर्क करें
रॉयल मोटर्स कंपनी पंचवटी उदयपुर 7290072896 पर। आजादी के 75 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है। राजस्थान का नंबर 1 अफोर्डेबल हाउसिंग खिताब हासिल करने वाला वैदेही ग्रुप इस अवसर पर नागरिकों के लिए लाया है उपहारों की सौगात। वैदेही प्रीमियम हाउसिंग लाया है एक महा ऑफर, जिसमें फ्लैट के साथ पाइए 125 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी प्रति माह 20 सालों के लिए फ्री। इसके साथ ही दिवाली से पहले दिवाली ऑफर, जिसमें आप जीत सकते हैं पहला इनाम कार, दूसरा इनाम बुलेट, तीसरा इनाम इलेक्ट्रिक स्कूटी, चौथा इनाम एयर कंडीशनर और 5वां इनाम रेफ्रिजरेटर। तो किस बात का है इंतजार? बुक कीजिए और शिफ्ट कीजिए। अभी साइट विजिट कीजिए न्यू नवरत्न कॉम्प्लेक्स बुआना बाईपास के पास उदयपुर। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर संपर्क कीजिए। धन्यवाद।